ये कहानी एक चालाक वैद्य की काफी पुराने जमाने की बात है। एक राज्य के राजा को खांसी हो गई थी और ये खांसी राजा को कई महीने से ठीक ही नहीं हो रही थी। वजह यह था कि राजा खट्टे चीजों के बड़े शौकीन थे। राजा हमेशा दही, नींबू, अचार, लस्सी वगैरह खाते रहते थे, पीते रहते थे और इसी वजह से खांसी ठीक तो छोड़ो बल्कि दिन के दिन और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उस राज्य के बड़े से बड़े वैद्य राजा को दवाई देते थे और साथ में सलाह भी देते थे कि महाराज आप खट्टी चीजें मत खाया कीजिए। पर राजा उन लोगों की बातों को सुनता ही नहीं था। वो हमेशा खट्टी चीज खाते रहते थे, पीते रहते थे। और एक दिन राजा ने मंत्री जी को बुलाया और गुस्सा करते हुए कहा कि मंत्री जी, क्या हमारे राज्य में ऐसा कोई वैद्य नहीं है जो मेरे खट्टा खाने के बावजूद भी मेरी खांसी को ठीक कर सके? अगर कोई वैद्य मेरी खांसी को ठीक कर देगा तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा, लेकिन अगर वो मेरी खांसी को ठीक नहीं कर पाएगा तो मैं उसे सीधे कारावास में डाल दूंगा। उसके बाद मंत्री जी ये प्रस्ताव लेके पूरे राज्य में घूमे, पर उन्हें ऐसा कोई वैद्य नहीं मिला जो खट्टा खाने के बावजूद भी राजा की खांसी को ठीक कर सके। मंत्री जी जिस किसी वैद्य के पास जाते थे तो वो वैद्य मंत्री जी को कहते थे कि मंत्री जी, खांसी के मरीज अगर खट्टा खाए तो दवा तो असर ही नहीं करेंगे, इनाम तो नहीं मिलेगी, पर हाँ, कारावास की सजा हमें जरूर मिल जाएगी। यही सब बातें मंत्री जी को हर वैद्य के यहाँ सुनने को मिलता था। उसके बाद मंत्री जी निराश होकर वापस महल में लौट आए और राजा की खांसी वाली बात उस राज्य के एक छोटे मोटे वैद्य को पता चली। तो वो वैद्य सीधे दौड़े दौड़े राजा के महल में आया और राजा से कहा कि महाराज, मैं आपके खट्टा खाने के बावजूद भी आपकी खांसी को ठीक कर दूंगा। उसके बाद उस वैद्य ने राजा को कुछ दवाइयां दिया और वापस अपने घर पे आ गया। उसके बाद राजा ने उस वैद्य को एक हफ्ते बाद बुलाया और उस वैद्य से कहा कि तुम्हारी दवा से खांसी ठीक तो नहीं हुई है, पर हाँ, बढ़ी भी नहीं। तभी उस वैद्य ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा कि महाराज, आप मेरी दवाई भी खाते रहिए और साथ में खट्टी चीजें भी खाते रहिए। इससे आपको 3 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि आपके महल में कभी चोरी ही नहीं होगी और दूसरा फायदा ये होगा कि आपको कभी कुत्ता काटेगा ही नहीं और तीसरा फायदा ये होगा कि आपको कभी बुढ़ापा भी नहीं आएगा। ये बात सुनते राजा ने बड़े आश्चर्य होकर कहा कि मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो, जरा खुल के बताओ। तभी उस वैद्य ने राजा से कहा कि आप खट्टी चीजें खाओगे और दिन रात खांसोगे। जब आप रात में खांसोगे और आपके महल में कोई चोर आएगा तो आपकी खांसी की आवाज सुन के वो ये सोचेगा कि महाराज जगे हुए हैं और वो बिना चोरी किए यहाँ से भाग जाएगा। तो भला आपके महल में चोरी कैसे होगा? फिर जब आप खांस खांस के बहुत कमजोर हो जाओगे तो आप चल फिर नहीं पाओगे, बैठ उठ नहीं पाओगे, तो आपको लाठी की जरूरत पड़ेगी और जब आप लाठी लेके बाहर जाओगे तो उस लाठी को देख के कुत्ता आपके नजदीक नहीं आएगा और जब कुत्ता आपके नजदीक आएगा ही नहीं तो भला आपको कुत्ता कैसे काटेगा? फिर जब आप खांस खांस के बहुत ही कमजोर हो जाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे और जब आप बीमार पड़ जाओगे तो आप जवानी में ही मर जाओगे और जब आप जवानी में मर जाओगे तो भला आपको बुढ़ापा आएगा कैसे? ये बात सुनते राजा को बहुत ही बड़ा झटका लगा और वो मन ही मन सोचने लगे कि ये वैद्य तो ठीक कह रहा है, अगर मैंने खट्टी चीजें खाना बंद नहीं किया तो मैं तो जवानी में ही मर जाऊंगा और अगर मैं जवानी में मर गया तो मेरे ये राज्य को कौन संभालेगा? उसके बाद राजा ने उस वैद्य से कहा कि तुम्हारी दवा से ज्यादा तेरी बातों ने मुझ पर असर किया है, वाकई में तुम तारीफ के काबिल हो। उसके बाद राजा खुश होते हुए उस वैद्य को मुंह मांगा इनाम दिया। इसीलिए कहते हैं कि कौन क्या है ये तो मुझे नहीं पता, मुझे तो बस इतना पता है कि सब दुर्बातों से दुनिया जीता जाता है। ये कहानी एक पंछी की। एक गुरुजी अपने शिष्य समेत जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी गुरुजी ने देखा कि जंगल के रास्ते में एक घायल पंछी दर्द के मारे तड़प रही थी। उस पंछी को देख के गुरुजी के मन में बड़ी दया आ गई। तो गुरुजी ने उस पंछी को उठाया और अपने गुरुकुल में लेके आ गए। फिर उस घायल पंछी को गुरुजी और उनके शिष्य मिलकर इलाज वगैरह किया, मरहम पट्टी वगैरह किया और कुछ दिन बाद वो घायल पंछी थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई। तो गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा कि एक काम करो, पहाड़ियों के पीछे पंछियों का बसेरा है, वहां इस घायल पंछी को छोड़ के आओ। ये अगर बाकी पंछियों के साथ रहेगी तो इसका मन लगेगा और धीरे धीरे ये ठीक भी हो जाएगी। गुरुजी की ये बात सुनकर कुछ शिष्यों ने उस घायल पंछी को लिया और पहाड़ियों के पीछे जो पंछियों का बसेरा था वहां उसे छोड़ के वापस गुरुकुल में आ गए। तभी गुरुजी ने देखा कि वापस लौटने के बाद वो शिष्य बड़े दुखी थे, निराश थे। तो गुरुजी ने सभी शिष्यों से पूछा कि क्या बात है, तुम लोग इतने दुखी और निराश क्यों लग रहे हो?
तो उन शिष्यों ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, जब हम लोग उस घायल पंछी को पहाड़ियों के पीछे छोड़ के आया तो हमने देखा कि उसके ही बिरादरी के पंछी घायल पंछी को मार रहे थे, नोच रहे थे, उसे बड़ा कष्ट दे रहे थे। आखिर उनके ही बिरादरी के पंछी उस पंछी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे? तभी गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर लोगों को भनक लग गई कि आप कमजोर हो गए हो तो वो आपको अपने तरीके से नोचेंगे, नीचा दिखाना शुरू कर देंगे। इसलिए भले अकेले में घुट घुट के मर जाओ, लेकिन अपने आप को किसी की नजर के सामने कमजोर मत साबित करो, क्योंकि आपके असहाय स्थिति का केवल लोग फायदा उठाएंगे, ना कि मदद करेंगे। उस पंछी के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।